वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिज़िक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। आज हमारे हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे क्वेश्चन 6.2 से लेकर 6.6 तक, फिर हमने किए थे 6.7 टू 6.10। तो इस तरह आज हम करेंगे 6.11 टू लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6.16 है हमारे पास। आज बाकी क्वेश्चंस करेंगे, हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारे पास 6.11 है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास है नेम एनी 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमने 5 डिवाइसेस का नेम लेना है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। हमें पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ैन है, जो पंखा है, जो चलता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इस्तेमाल करता है। और कैसे क्या होता है, मैकेनिकली मूव कर रहा है, तो घूम रहा होता है, तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। सेकंड है इलेक्ट्रिक मोटर है। मोटर जो है हमारे वाटर पंप्स हो गए हैं, मोटर्स हो गई हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करती हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करके मैकेनिकली मूव कर रही होती हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती हैं। थर्ड है हमारे पास वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन भी क्या कर रही होती है, घूम रही होती है, उसमें भी मोटर लगी होती है, तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। फोर्थ है हमारे पास है ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन किसके लिए काम आती है, सुराख करने के लिए काम आती है, दीवारों में, मुख्तलिफ चीज़ों में, लकड़ी में। तो ये क्या होती है कि ये भी क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही होती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। फिफ्थ है ड्रायर है। ड्रायर मशीन है, कपड़े खुश्क करने के लिए जो ड्रायर इस्तेमाल की जाती है वो भी घूम रही होती है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के लॉ के ऊपर हमारे पास। तो ये क्या करती है कि ये हमारे पास ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास है 6.12 है हमारे पास नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। पहले हमने 5 डिवाइसेस के नेम लिए थे जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब हमने एक ऐसी डिवाइस का नेम लेना है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हम जानते हैं कि हमारे पास हम घरों में रखते हैं अक्सर, या फिर शॉपिंग मॉल में या बड़े बड़े दफातर्स में क्या करते हैं कि जनरेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक और सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उनके पास, फॉसिल फ्यूल्स जिसमें चलते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, उनमें बर्न होता है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, मैकेनिकली मूव करते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हम यूँ किसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे है 6.13 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद है। एफिशिएंसी यानी कि किसी भी काम करने की, हमने एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि इस कोई भी बॉडी है, हमने उसको एनर्जी दी है, उसके हमने इनपुट देकर आउटपुट कितना लिया है, उसकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी होगी। यानी कि उसने किसी भी चीज़ ने कितना काम किया है, हम कहेंगे उसकी वो एफिशिएंसी है। हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि एक रेशियो होती है किस चीज़ की, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की होती है, ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम, जो हम कहाँ से लेते हैं, सिस्टम से लेते हैं। यानी कि किसी भी सिस्टम को हम इनपुट देते हैं, उससे हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है एज आउटपुट के तौर पर टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। यानी कि उसकी रेशियो जो हमने इसको इनपुट दी है, यानी कि जो हमने आउटपुट ली है उसकी और जो इनपुट दी है हमने, उसकी जो रेशियो होगी हमारे पास, वो क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी। तो हमने इसका यूँ फार्मूला भी लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी जो होती है इसके इक्वल होती है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट की रिक्वायर्ड फॉर्म है वो, और साथ टोटल इनपुट जो है हमारे पास, इनपुट एनर्जी जो होती है, इसकी जो रेशियो हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6.14 है, हाउ कैन यू फाइंड द आप सिस्टम की एफिशिएंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें ऑलरेडी डिस्कस किया एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है, एक रेशियो होती है जो हम आउटपुट लेते हैं उसकी और जो इनपुट देते हैं उसकी जो रेशियो है हमारे पास, वो क्या है, एफिशिएंसी है। वी कैन फाइंड एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम बाय यूजिंग फार्मूला। किस फार्मूला का इस्तेमाल करके, एफिशिएंसी का फार्मूला है हमारे पास। एफिशिएंसी क्या है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, जो हमारे पास क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है, रिक्वायर्ड आउटपुट आ रही है, जिस भी फॉर्म में हम ले रहे हैं, टोटल इनपुट जो हमारे पास टोटल इनपुट है उसकी रेशियो जो होगी, हम इसकी क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इस क्या है कि हमारे पास हम एफिशिएंसी
की परसेंटेज निकालनी है कि हमारे पास कितनी परसेंट ये वर्क कर रही है या कितना नहीं कर रही है, तो हम इसको वो भी फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी से कहते हैं हम। वी कैन आल्सो फाइंड द परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू किसके होता है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट टू द रेशियो टोटल इनपुट एनर्जी, जो हम टोटल इनपुट एनर्जी देते हैं मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 6.15 है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय द टर्म पावर, पावर की टर्म से क्या मुराद है। पावर इज डिफाइंड एज, पावर क्या है, इसको डिफाइन कर सकते हैं एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि जितने टाइम में उसने काम किया है अपना, वो क्या कहलाती है, उसकी पावर कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, वर्क और टाइम की क्या हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी, यानी कि हम इसको इस तरह कह सकते हैं, पावर क्या है हमारे पास, वर्क डन टू द टाइम टेकन, यानी कि टाइम टेकन और वर्क डन का जो है हमारे पास रेशियो होगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। P इज इक्वल टू W/T, ये क्या है, W/T है, W क्या है हमारे पास, वर्क डन है, और P क्या है, पावर है, और T क्या है, टाइम है। अब ये क्या है हमारे पास, इस SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, SI यूनिट क्या है पावर के, वाट है। और ये जो पावर है हमारे पास, ये क्या है, ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वर्क है जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, इसी तरह पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। आगे हमारे पास है 6.16 है, उसने कहा है कि डिफाइन वाट, वाट को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। पावर ऑफ अ बॉडी इज 1 वाट, एक बॉडी की हमारे पास पावर जो होगी 1 वाट होगी इफ इट डज वर्क, अगर ये वर्क करे एट द रेट ऑफ 1 जूल, कितना वर्क करे, 1 जूल वर्क करे पर सेकेंड, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। अगर वो 1 जूल वर्क करेगी बॉडी तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 वाट होगी, हम कहेंगे इसको। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल पर सेकेंड जो किसी भी बॉडी जो वर्क करेगी तो वो क्या होगी, इसकी पावर 1 वाट होगी। तो हम ये P इक्वल टू W/T है, ये जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे वर्क डन कितना हो, 1 जूल हो, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो हमारे पास पावर इसकी कितनी होगी, 1 वाट पावर होगी। हम कहेंगे पावर ऑफ अ बॉडी इज 1 वाट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि किस रेट पे करे, 1 जूल वर्क करे 1 सेकंड में, तो उसकी पावर क्या होगी, 1 वाट होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।